हेलो एवरीवन, मैं श्रेष्ठ यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आरकेजी एजुकेशन में। एक्सरसाइज 5.2 हमने पूरी कंप्लीट कर ली थी। अब है हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 जिसमें हमें जितनी हमें एपी दे रखी है, सीरीज दे रखी है, उनके सम निकालने हैं, सम ऑफ एपी निकालनी है। हमने अब तक क्या निकालना था, जैसे हमारे पास एक सीरीज है एपी की 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे हमारे पास एक एपी है। तो हम उसमें क्या निकाल लेते, या तो हमें अगर लास्ट टर्म मान लो 50 दे दी, 50 टर्म 50 लास्ट टर्म हमें 50वां पद दे दिया, 50 जो हमारा ए एन है वो 50 दे दिया, तो हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने एन निकालना रहता था, या फिर हमें ए एन निकालना रहता था कि भाई 50वां पद ज्ञात करो, 48वां पद ज्ञात करो, 38वीं टर्म ज्ञात करो, 38th टर्म फाइंड करनी हमें, 20th टर्म फाइंड करनी, ये चीजें हमें निकालनी थी। तो हम a इक्वल टू 2 लिख लेते, d इक्वल टू इसमें से इसे माइनस करते, वो भी 2 आ गया। तो सेम कॉन्सेप्ट यही है, इसमें हम क्या करते, हम इसकी टर्म निकाल लेते या फिर लास्ट टर्म ए भी निकाल लेते। अब जो हमारी एक्सरसाइज 5.3 है जिसमें हमें सम निकालना, उसमें क्या है, उसमें भी सेम ही एपी रहेगी। एपी हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, बस उनके बीच में हमें वो निकालना। अब हम क्या निकाल लेते कि इनकी टर्म कितनी, इनके अंदर पद कितने। अब हमें निकालना जो इतनी टर्म है, ये हमारे पास जो टर्म है इनका योग, इनका सम कितना, इन्हें प्लस करके कितना बन जाएगा। अब हमें बस वो निकालना। तो यहाँ पे हम टर्म्स निकाल लेते हैं, यहाँ पे हमें इनका सम निकालना। तो हमारे पास टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला था ए एन, तो अब लगेगा हमारा ए एन की जगह एस एन, ए एन की जगह एस एन, क्योंकि सम है, सम आएगा, योग आएगा तो एस एन। फॉर्मूला था हमारा ए एन का ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा ए एन का फॉर्मूला था। एस एन का भी थोड़ा सा कुछ ऐसे ही है, एस एन आएगा हमारे पास ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फॉर्मूला यही रहेगा। बस इसमें क्या है, सम करने के लिए, प्लस करने के लिए यहाँ पे एक तो 2 लग जाएगा, 2 लगने के बाद n अपॉन 2 और आ जाएगा बाहर, n अपॉन 2। तो एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा एस एन का फॉर्मूला है। तो अब तो जैसे हमें दिख रहा, 4 और 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30, तो टोटल इनका 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल 30 हो जाएगा। लेकिन अगर हमें कह दिया कि 40 टर्म है, 40 टर्म ज्ञात करो, तो हम प्लस थोड़ी करते रहेंगे सब में, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे सीधा सीधा। अब यहाँ क्या आ रहा, 4 और 2 6, 6 12 18 10, 8 20 और 10 30। अब हम इस फॉर्मूले में रख कर देखेंगे तो भी इसका 30 ही आना चाहिए। एन हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5। पहले तो हमारे पास ए क्या है, ए है हमारे पास इसमें 2, जैसे हम पहले कर रहे थे 2। डी क्या है, डी भी 2 है, क्योंकि 4 में से 2 माइनस होएगा तो 2 ही बचेगा, डी भी 2 है। एन हमारे पास कितना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, एन है हमारे पास 5। तो फॉर्मूले में रख दो एन अपॉन 2, 5 अपॉन 2, 5 अपॉन 2, 2a, 2 और a क्या है, a भी हमारे पास 2 ही है, प्लस n क्या है 5 माइनस 1, 5 माइनस 1, और d है हमारे पास 2, d है 2। तो क्या बना 5 अपॉन 2, ये बना 2 इंटू 2 4, प्लस 5 में से 1 गया 4, 5 माइनस 1 4 इंटू 2 8, 4 2 जा 8, 5 अपॉन 2, 8 और 4 12 12, ये मल्टीप्लाई में नीचे गए तो इससे ये कट सकता है, 2 से कटा 6, क्या बना 5 6 जा 30। तो फॉर्मूले से भी 30 आ रहा है। यहाँ पर आसान इसलिए पड़ गया था क्योंकि हमने सीधा प्लस कर लिया। अगर हम ये दे दे कि ये 40 टर्म है, ये 50 टर्म है, 120 टर्म है, तो हम ऐसा एक का करें प्लस थोड़ी करें, तो हम उसके लिए फॉर्मूला यूज करें जो है हमारे पास एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यो फॉर्मूला, इससे एक दूसरा फॉर्मूला और बन सके, वो क्या है हमारे पास एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2, ये 2a है, 2a इसका मतलब क्या है, a इंटू ए इंटू वो a प्लस a है, तो जब तो 2a बनेगा, a प्लस a 2a, तो हम इसे अलग अलग लेंगे, a प्लस a, 2a को क्या लिख दिया, 2a को लिखा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी। सिर्फ जो 2a था इसे हमने खोल दिया a प्लस a में। अब यो वाला बताओ मुझे, ये चीज जो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या था, यो है हमारे पास ए एन का फॉर्मूला। तो इसकी जगह हम क्या लिख सके, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, ये वाला a तो एज इट इज a प्लस a एज इट इज प्लस,
और a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसकी जगह हम क्या लिख सकते थे, इसकी जगह हम ए एन लिख सके, क्योंकि ए एन इक्वल टू क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो इसकी जगह हम ए एन लिख सके, इसकी जगह ए एन। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया, ये भी फॉर्मूला सही है, आंसर जो इससे आएगा वही इससे आएगा। बस जब हमें सारी चीज दे रखी हो फॉर्मूले में तो इसे लगाने की जगह इसे लगा दो। हमें जब ए एन दे रखा हो, जैसे लास्ट टर्म देते ना इसमें कि भाई लास्ट में हमें यहाँ पे डॉट डॉट 50 है, तो ए एन हमारे पास 50 आ गया, तो सीधा इस फॉर्मूले को लगा के आंसर निकाल सके। इसमें थोड़ा लंबा पैटर्न पड़ेगा, इसमें थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। पहला है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब हमने इसे मॉडिफाई करा, थोड़ा सा खोल दिया, इसे सिंप्लीफाई करा, तो हमारे पास फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। तो ये दोनों हमारे पास फॉर्मूले हैं, दोनों को एक साथ लिख लो एक बार। एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक तो हमारे पास आ गया ये एस एन का फॉर्मूला, एक तो ये आ गया। और जब हमने इसे सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास क्या आया, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, एक आ गया। ये दोनों फॉर्मूले सेम है। आगे हमें कॉन्सेप्ट में एक में ए प्लस एल भी लगाना पड़ेगा, वो आगे देख लेंगे। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास दो फॉर्मूले बने, एक ही उससे बने, एक ही फॉर्मूले से दो फॉर्मूले, एक है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले। अब हम इसके एग्जाम्पल भी करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी। एग्जाम्पल नंबर 11 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी 83-2। अब इसने कह दिया 22 पद, 22 टर्म निकालनी है हमें। तो 22 के लिए हम एक करके प्लस थोड़ी करेंगे कि 8 और 3 और उसमें से -2 करके ऐसे ऐसे करके, तो उसके लिए फॉर्मूला बना था। तो एपी क्या है, 8 3 -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना। शुरू के एपी में जब भी सम होगा तो इसमें ऐसे नहीं कहने कि बीच में से 22 पद, बीच में से 22 टर्म्स निकाल लो, नहीं, प्रथम मतलब फर्स्ट, शुरुआत से ही निकलेगी हर चीज इसमें, शुरुआत से। तो इसका सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन है इसका। पहले देख लो क्या कहते हैं। एपी हमारे पास 8 3 -2, एपी हमें दे रखी है, ये गिवन है, हमें गिवन दिया है गिवन। एपी क्या दे रखी है हमें, 8 3 -2, 8 3 -2, और ये हमारी सीरीज चल रही है। हमें 22 पद 22 टर्म निकाल ली, तो वही निकाल लो अपना। ए क्या है, ए है हमारे पास 8 हो गया। डी क्या है, डी है A2 - A1, डी है A2 - A1। तो क्या हुआ, 3 - 8, तो कितना बन गया, -5। तो डी आ गया हमारे पास, डी आ गया -5। और एन हमें दे रखा एन 22 टर्म्स, 22 पद। तो 22 पद क्या हो गया, हमें 22 पद निकालने ना, तो प्लस कर करके इन्हें प्लस कर करके हमें 22 टर्म्स निकालनी। 22 टर्म्स कितने, तो एन इक्वल टू हो गया हमारे पास 22। तो अब फॉर्मूला लगेगा हमारा एस एन का, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और वो जो n अपॉन टू ए प्लस ए एन वाला, जिसमें हमें दे देगा कि 22वां पद, इसमें 22 टर्म निकालनी। अगर उसमें देता 22वां पद हमारा ये है, तो हमें उसमें ए एन भी पता चली गया, तो सीधा उसमें लगाओ ए प्लस ए एन, उससे आसान पड़ेगा निकालने को, इससे भी निकाल सको आप। ठीक है, तो एस एन, एस 22, एन की जगह 22, क्योंकि हमें 22 फर्स्ट 22 टर्म्स निकालनी, 22 पदों का योग। तो एन अपॉन टू, एन है हमारे पास 22 अपॉन 2 और ए है हमारे पास 8, मल्टीप्लाई में 8 प्लस एन -1, 22 -1 और डी है हमारे पास -5, डी है -5। मल्टीप्लाई है इसलिए ब्रैकेट लगा दे, मल्टीप्लाई लगा लो, कोई बात नहीं। पर अगर आप ऐसे लगाओगे ना 1 मल्टीप्लाई -5, तो ये मल्टीप्लाई और माइनस एक साथ नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाया जाता है। दो साइन एक साथ नहीं होने चाहिए, इसलिए ब्रैकेट। तो S22 हमारा क्या हो गया, अगर 22 को 2 से काटोगे 11 बनेगा, 11 2 22, 11 दूनी 22, 11 आ गया यहाँ पे, 8 दूनी 16, 8 2 16 प्लस 22 -1 21 की मल्टीप्लाई होगी -5 में, तो क्या बना 11 16 प्लस 21 इंटू 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 21 इंटू 5, 5 बन जा 5, 5 2 10, 1 माइनस का 105, माइनस का 105
5। अब इसमें क्या आएगा 11 11 की जो है अंदर सारे मल्टीप्लाई जाएगी, तो 16 में से 105 में से 16 गए 5 10 और 16 माइनस का 89 89 और 16 105। तो 11 की जब 89 में करेंगे इसे सही लिख दो, S22 निकाले, S22 इक्वल टू 11 इंटू माइनस का 89 माइनस 89, क्योंकि इसे माइनस करके माइनस का 89 की मल्टीप्लाई 11 में होगी माइनस 11। तो S22 हमारा क्या आ गया 11 की 89 में मल्टीप्लाई कर लो 89 इंटू 11 1 9 जा 9 1 8 जा 8 1 9 जा 9 1 8 9 16 1 17 8 1 9 7 9 माइनस का आया क्योंकि प्लस माइनस 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 के 9 7 9 योग है, सम निकाले ना, योग निकाल ले तो जो सम होता है हमारा वो पॉजिटिव नेगेटिव कहीं पे भी जा सकता है। तो S22 क्या आ गया, इसके 22 पदों का योग क्या आ गया, क्योंकि सीरीज माइनस में जा रही 8 से 3 से -2 से फिर माइनस में जा रही, तो S22 क्या आ गया इसका माइनस के 979। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 1 है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। इनका जो एपी हमें दे रखी इनका सम निकालना हमें। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहला पार्ट है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट है, तो पहला पार्ट है 2 7 12 टू 10 टर्म्स। अब इसमें क्या है 2 7 12 के 10 पदों तक निकालना है, 10 टर्म्स तक हमें निकालना है। यो कहता है फर्स्ट 10 टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो भी हमें n इक्वल टू 10 दे रखा है, यानी कि 10 पदों तक निकालना है। यो कहता है कि प्रथम 10 पदों का योग निकालिए या फिर 10 पदों तक, तो हमें n इक्वल टू 10 यानी कि 10 तक निकालना हमें। जो इसके एपी है इसकी 10 1 2 3 ऐसे करके 10 पदों का योग निकालना। जो भी क्वेश्चन यही है 12 टर्म्स का निकालना, यानी कि 12 पदों तक यो निकालना, 10 पदों तक 10 टर्म्स तक। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। पहले हम फर्स्ट का इसका है ए क्या है हमारे पास, ए इक्वल टू 2, डी क्या होगा, डी इक्वल टू डी होता है A2 माइनस A1 7 माइनस 2 क्या बन गया 5, तो डी आ गया हमारे पास 5। और क्या है हमारे पास, और है हमारे पास an तो है नहीं, ऐसे नहीं है n इक्वल टू क्या है 10, 10 पदों तक यानी 10 टर्म्स तक निकालना हमें, तो n आ गया 10। तो फॉर्मूला लगाएंगे Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn निकालना, तो मैं Sn की जगह लिख दो 10, इधर लिखो या फिर सीधा इक्वल टू लेकर चल दो, तो मैं इधर लिखा S10 अपॉन 2, n की जगह 10 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2a, a की जगह भी 2 ही है, a की जगह पे भी 2 ही है, प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, लिख दो 10 माइनस 1। डी क्या है हमारे पास 5, डी है हमारे पास मल्टीप्लाई में 5, तो S10 की जगह आ गया 2 से 5 करते हो 2 5 10 2 5 10, तो 5 आ गया, 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू 5, 10 में से 1 गया 9 की 5 मल्टीप्लाई करो 45, क्या बन गया 45, तो 5 4 45 और 9 49। तो S10 चल रहा है हमारे इधर S10, तो S10 है ये 10 पदों तक, 10 पदों का योग, 10 टर्म्स फर्स्ट 10 टर्म्स का सम या फिर 10 टर्म्स का योग कितना, सम कितना आएगा। 49 की 5 मल्टीप्लाई करो 5 9 जा 45 बचा 4 5 20 और 4 24 245। तो इसके जो 10 पद है 10 टर्म्स है 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 17 ऐसा करते करते जो प्लस करके जो 10 डिजिट है 1 2 3, तो उसके पदों का योग उनकी टर्म्स का सम कितना बनेगा, वो बनेगा 245। तो 245 इसका आंसर हो गया। सॉल्यूशन है सेकंड का। इसमें क्या है ए दे रखा हमें माइनस का 37, ए है माइनस का 37, डी है हमारे पास, डी होता है A2 माइनस A1 माइनस 39, माइनस के 39 में से माइनस का नाम है माइनस का 37, माइनस 37, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, माइनस 39 प्लस 37 माइनस 37, तो क्या आ गया माइनस के 2। इसका डी क्या आ गया, डी आ गया माइनस 2, डी इक्वल टू माइनस 2, डी हमारे पास आ गया 37 ये 33 होगा, सॉरी ये 33 है, एपी की सीरीज गलत लिख गई हो 33, तो A2 माइनस A1 33 माइनस 37 33 माइनस 37, तो क्या बन गया 3 4, ये आ गया प्लस के 4, यहाँ पे माइनस 37 माइनस 33 था वो गलती से लिखा गया था, तो क्या हो गया डी आ गया हमारे पास 4, डी आ गया
4 और n हमारे पास है 12, 12 पदों तक 12 टर्म्स, तो n आ गया हमारे पास 12। तो फॉर्मूला है हमारे पास एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S12 तक हमें निकालना, तो n की जगह 12 आ गया, n 12 अपॉन 2 जो कट के 6 बन जाएगा बाद में। 2 इंटू ए, 2a क्या है हमारे पास माइनस का 37 प्लस n-1 12 माइनस 1 11 बन जाएगा। क्या जाएगा डी, क्या है डी है 4। तो S12 कितना आ गया, S12 इक्वल टू ये बन गया 6, 2 6 12 2 6 12, क्या बचा 2 की माइनस इसमें करे 37 में, तो 7 2 जा 14 बचा, एक 3 दूनी 6 और 1 7 माइनस का 74 प्लस 12 माइनस 1 11 इवेंट 4 में करोगे 44, 12 में से एक जाएगा 11, 11 की 4 में करोगे 11 चौक 44, तो ये बन गया 44। तो 6 की मल्टीप्लाई होगी माइनस 74 में से 44 गए 54 64 74, ये बन गया माइनस का 30। तो इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या बनेगा 6 की करेगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस का 30 है, 3 की 18 180। तो S12 क्या गया, इसके 12 पदों का योग क्या गया माइनस का 180, 12 पदों का योग यानी कि सम ऑफ 12 टर्म्स क्या आ गया माइनस का 180। थर्ड पार्ट है 0.6 1.7 2.8 200 टर्म्स, 100 पदों तक हमें इनका सम निकालना है, इनका योग निकालना है ना प्लस कर गए। और फोर्थ पार्ट है 1/15 1/15 1/15 1/12 1/10 to 11 टर्म्स, 11 पदों तक। तो पॉइंट में अगर कहीं पे लिख रहा है ना 2.8 तो है 2.8, अगर कहीं पर 2 और बीच में लग रहा पॉइंट तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब पॉइंट अगर नीचे है और बीच में है तो 2 मल्टीप्लाई 8, मल्टीप्लाई का निशान होता है बीच में, तो होगा 8 2 16, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है क्योंकि नीचे लग रहे, तो मल्टीप्लाई और पॉइंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन, जो ऊपर लग रहा बीच में लग रहा तो उनको मल्टीप्लाई और जो नीचे लग रहा पॉइंट। तो इसमें क्या है सोल्यूशन करेंगे इसका, इसमें a इक्वल टू क्या है 0.6, d इक्वल टू क्या है d 1.7 में से माइनस करेंगे 1.7 में से माइनस करेंगे 0.6, माइनस करना हो या प्लस करना हो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट से इधर की डिजिट इधर की डिजिट इधर, तो इसे माइनस करेंगे 7 में से 6 गए 1.1, तो d इक्वल टू 1.1। और कहां तक निकालना है 100 टर्म्स 100 पदों तक, तो n इक्वल टू कितना हो गया, n इक्वल टू हो गया हमारे पास 100, n इक्वल टू 100। तो एस एन इक्वल टू फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यो वाला तो पुराना ही फॉर्मूला, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग आ गया क्योंकि इसमें सम का नाम है। तो s कहां था 100 तक, तो s 100 n/2 100/2 50 बन जाएगा, n 100/2 2 इंटू ए 2 इंटू 0.6 2 इंटू 0.6 2 की मल्टीप्लाई 0.6 में प्लस n-1 100 माइनस 199 हो जाएगा 100 माइनस 1 और डी है हमारे पास 1.1, डी है 1.1। S100 क्या आया 2 को 100 से काट लो क्योंकि कट रहा आसान से तो 2 से 100 कटता है, कटने पर आ गया 50। 2 की मल्टीप्लाई 0.6 में मल्टीप्लाई क्या हो 0.6 लिखा मल्टीप्लाई 2, पॉइंट को मत देखो शुरू में, पॉइंट को मत देखो, सीधा सीधा मल्टीप्लाई जैसे करो वो कर लो 6 2 12 2 1 2 0 0 1, तो क्या बन गया और 1.2 1 और 2 आ गया। पॉइंट कितनी डिजिट के बाद है इधर से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो क्या आ गया 1.2 प्लस 100 माइनस 1 99 की मल्टीप्लाई होगी 1.1 में 1.1 में। S100 इक्वल टू 50 1.2 एज इट इज प्लस 99 की मल्टीप्लाई 1.1 में, तो जैसे ऐसे करेंगे 1.1 की मल्टीप्लाई करेंगे 99 में, पहले पॉइंट को मत देखो, पहले सीधी मल्टीप्लाई कर दो 9 1 जा 9 9 1 जा 9 9 1 जा 9 9 1 जा 9 8 और 10, ये गया 1089। अब देख लो पॉइंट कितने का 1 डिजिट के बाद पॉइंट है 1 डिजिट के बाद, तो 1 डिजिट के बाद आंसर में पॉइंट लगा दो, तो 108.9 क्या आ गया 108.9। इसकी मल्टीप्लाई करें 99 की 1 वगैरह तो 1089, बाद में देख लो पॉइंट कहां पर है S100
इक्वल टू 50। इन्हें प्लस कर लो, 1089 में प्लस करा 1.2, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर की डिजिट इधर है 2 और इधर है 1। इन्हें प्लस कर लो, 9 2 11, 8 9 10, 0 हासिल लगा 1 1 1, तो 11.0 ये इसका आंसर। पॉइंट में प्लस करा तो 9 2 9 2 11 हासिल लगा 1, कैरी 1, 8 9 और 10 0 हासिल लगा 1 1, ये आ गया। तो इसकी मल्टीप्लाई करी S100, 50 की मल्टीप्लाई करेंगे 110.1 में 50 की मल्टीप्लाई हमें करनी। तो पहले पॉइंट मत देखो, पहले सीधा मल्टीप्लाई करते, 0 की करेंगे 0 0 0 0 मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5 5 0 0, 5 1 जा 5 5 1 जा 5, क्या आ गया 0 5 0 5 5, यो इसका आंसर आ गया। अब पॉइंट कितने डिजिट के बाद है? पॉइंट है एक डिजिट के बाद, क्योंकि पॉइंट 1 है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो आंसर में, एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो आंसर आ गया। क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है, उसकी कितनी वैल्यू नहीं रहती, तो आंसर आ गया 5505। S100 का आंसर आ गया 5505, यो आ गया इसका आंसर। तो 100 टर्म्स का योग, 100 टर्म्स का जो सम है वो आ गया 550। 100 पदों का योग क्या आ गया? 5505। सॉल्यूशन 4 है, सॉल्यूशन 4। ए क्या है हमारे पास? ए है हमारे पास 1/15। डी क्या है? डी है A2 माइनस A1, 1/12 में से माइनस करेंगे 1/15। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम के लिए या तो इनका एलसीएम होगा 60, सीधा 60 एलसीएम ले लो, या फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी यहाँ, तो 60 एलसीएम आ गया, या फिर सीधा से कर लो, इसकी यहाँ करोगे 15, इसकी यहाँ करोगे -12 और इनकी आपस में करोगे तो कितना बना? 15 इंटू 12, 5 2 10, 2 1 3, कितना बन गया? 165 180, 15 में से 12 गए, 3/180, तो बना 3 3 60, 1/60। तो डी आ गया, इसमें से माइनस करके 1/60, और एन है हमारे पास 11 टर्म निकालनी, 11 पद है, तो एन इक्वल टू आ गया 11, एन इक्वल टू आ गया हमारे पास 11। तो अब हमारे पास फॉर्मूला है SN इक्वल टू N/2, 2A प्लस N-1 इंटू डी। S कितना निकालना? S11 इक्वल टू N/2, N है 11/2 डिवाइड करने की ना जरूरत है नहीं, क्योंकि पॉइंट में आंसर होगा, अंदर मल्टीप्लाई करके देख लेंगे अगर हो रही होगी तो। 2 इंटू ए है हमारे पास 1/15, ए है हमारे पास 1/15 प्लस N-1 11 माइनस 1, और डी है हमारे पास 1/60 है हमारे पास डी। तो क्या बना? S11 इक्वल टू 11/2 डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पॉइंट में आंसर होगा, इसलिए अंदर करो, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करी 2/15, तो 11/2, इसके यहाँ करी 2 1 2/15 प्लस 11 में से 1 गया, 11 माइनस 1 10, 10 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 10 1 10, 10 एकम 10, 10/60 वो बन गया 10/60। अब ये नहीं कट रहा आपस में, ये नहीं कट रहा, इसे काट लो, क्या बनेगा? 10 1 10, 10 6 60, तो S11 क्या बना? 11/2, 2/15 प्लस 10 1 10, 10 6 60, तो 1/6। अब इनका ले लो एलसीएम, 2 की मल्टीप्लाई 6 की मल्टीप्लाई 2 में, 15 की 1 में और 15 की 6 में, तो S11 क्या आ गया? 11/2। जब तक हमारा काम चल रहा है, जब तक चलाते रहो, नहीं तो इसे डिवाइड कर लो। तो क्या आया? 6 की मल्टीप्लाई 12 में 6 2 12, 15 की 1 में करी 15 और 15 की 6 में करी, कितने हो गए? 15 30, 15 इंटू 6, 6 5 30, 90, 15 6 90, 15 6 90, तो क्या आ गया? S11 क्या आ गया? 11/2, ये आ गया 27/90, 27/90, 12 और 15 हो गए 27/90, तो S11 क्या आ गया हमारे पास? 11/2, इसे डिवाइड कर लो, 3 9 3 से डिवाइड करोगे, 3 9 27 और 3 30, 3/30, तो आंसर क्या आएगा? क्योंकि 3 से डिवाइड करोगे 30, 3 90 और 27 से 9 3 27, तो S11 क्या आ गया? इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें, 11 की 9 में करी 99
2 किसमें करी 60, S11 क्या आ गया हमारे पास, इसे डिवाइड कर लो, डिवाइड होगा 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 33 और कितना हो गया 20, 33/20, S11 हमारे पास आंसर आ गया। इसे डिवाइड करा 3 से, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 33 दिया 99 और 20 दिया 60, तो आंसर आ गया इसके 11 टर्म्स, जो 11 टर्म्स का फर्स्ट 11 टर्म्स का जो सम था 11 पदों का योग था वो क्या आ गया 33/20।